जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में। और आज का जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जो आपका घर ही था वो समाप्त हुआ और बिहार दरोगा का वैकेंसी जो हम आपको बोल रहे थे बार बार आने वाला है वो कुछ ही क्षणों में कुछ ही दिनों में आपको देखने को मिल जाएगा। और ये न्यूज़ कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि एक बात समझिए, किसी भी चीज़ का शोर और हल्ला मार्केट में तब होता है जब वह आने वाला होता है, क्योंकि आपको पता है कि तूफान आने से पहले लोगों को यह पता चल जाता है कि तूफान आने वाला है। तो अगर हम बात करते हैं तो आज का ये वीडियो इम्पोर्टेंट इसलिए होगा कि आप अगर दरोगा का सपना रखते हैं और दरोगा का क्वालिफिकेशन अपने अंदर रखते हैं और तैयारी भी करते हैं और तब आप दरोगा नहीं बनते हैं तो आप बिल्कुल गलत करते हैं। इस बात को समझिए। हाँ, आपने ग्रेजुएशन किया है, आपका तैयारी किसी और चीज़ों का है, या आपका हाइट नहीं पुरता है, या दरोगा की तरफ आप जाना ही नहीं चाहते हैं, पहले से ही मूड बना ले कि हमको ये जॉब नहीं करना है, तब आप बिल्कुल मूर्ख नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि हम ये जॉब करें, हमें करना है, हमें दरोगा बनना है और अथक प्रयास कर रहे हैं, तो आपको यही प्रयास एकदम बराबर और कंटिन्यू जारी रखना है, तभी आप दरोगा बन पाएंगे। हम आपको बार बार इसलिए कहते हैं क्योंकि इस एग्ज़ाम से हम वाकिफ़ हैं। 3 बार मैंने इस एग्ज़ाम को निकाला भी है, पहली बात, और उसके बाद हम अपना मार्क्स भी आपको दिखा देंगे 1275 में कितना आया था, तो वो तब बताएंगे जब हम आपको कुछ हद तक आगे ले चलेंगे। तब जब आप हमसे जुड़े रहिएगा तो ज़रूर एक दिन जानिएगा। तो चलिए आज के वीडियो समझिए कि क्या है नहीं है। सबसे पहली बात, आपके मन में कुछ सवाल आता है कि सर ये जो वैकेंसी आ रहा है इसको लेकर कुछ सवालों को हम पहले देखते हैं कि कौन भर सकता है इस वैकेंसी को, कितना सीट पर बहाली होगा, खबर फर्जी है या सच है। क्योंकि आप देखिए, जब भी आप ऐसा खबर सुनते हैं तो सबसे पहले आप वेबसाइट पे जाके चेक करते हैं, और इसका वेबसाइट कौन है, इसका आप जानते हैं कि इसका जो वेबसाइट है वो BPSSC है। इसमें एक ज़्यादा एस है और इसी को हटा दीजिएगा तो BPSC आता है। तो BPSSC है तो बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है, बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन। तो अगर हम बात करते हैं कि कितना सीट पर बहाली है, खबर फर्जी है या सच है, इन सभी को लेकर बात करेंगे। कैसे करें तैयारी, समझे। उसके बाद हमसे क्या लाभ होगा आपका फ्यूचर में दरोगा को लेकर। अगर आप हमसे हमसे जुड़े क्या रहते हैं, सिंपली आपको सब्सक्राइब करना है, यही तो है जुड़ना, और क्या है। लेकिन आपकी मर्जी नहीं भी कीजिएगा तो ऐसा थोड़े कि हम आपके बगल में जाकर दबा देंगे सब्सक्राइब करो, ऐसा नहीं करेंगे। तो ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी हमारा काम है आपको मार्ग दिखाने का और समझाने का। और लास्ट एक बात और हम आपसे करेंगे कि क्या करें जो एक से रिजल्ट हो जाए। मतलब आपके मन में ये भी रहता है, देखो जो लोग वैकेंसी भरते हैं सबके मन में यही रहता है कि हमारा रिजल्ट हो जाए और होगा, ऐसा रहता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, रिजल्ट उन्हीं का होता है जो पढ़ते हैं। तो वास्तविकता तो वही है ना कि जो मेहनत करेंगे उन्हीं को यह फल मिलेगा, जो मेहनत नहीं करेंगे उनको ऐसा फल नहीं मिलेगा। तो रिजल्ट के PDF में आप अपना रोल नंबर पाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है कि नहीं। जो लड़के देखिए फाइनल मेरिट लिस्ट में जो उनका लिस्ट में जब नाम होता है तो उनसे पूछिए कि उससे पीछे उन्होंने कितना मेहनत किया था, समझे। एक पल भर की खुशी के लिए लोग अपने पूरे जवानी को बर्बाद कर देते हैं। तो आपको ऐसा आप अगर पाना चाहते हैं कि हाँ नहीं हम सर खुशी का लाइफ गुजारना चाहते हैं, तो उससे पहले दुखी राहों पर आपको चलना पड़ेगा। अगर आप चलना नहीं चाहते तो नहीं। अभी के दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर आप बर्बाद होते हैं, आज देखिए हम कुछ बातें टॉपिक से अलग बोल रहे हैं, अगर आपको लगे सही तो ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे लोग देखिए, आप हमेशा एक बात याद रखिए कि जिस काम में आपको मज़ा लग रहा है वो आगे जाके आपको रिजल्ट में सजा देगा, समझे। तो कभी भी आप समझिए लाइफ में मज़ा ज़्यादा नहीं लीजिए, ठीक है। ज़्यादा मज़ा लीजिएगा सजा मिलेगा, इस बात को समझिए। क्षण भर का तो आपको बताते हैं कि क्षण भर का रिजल्ट होता है, लेकिन उस रिजल्ट के पीछे कितना मेहनत होता है वो लोग नहीं देखते हैं, समझे। तो उस मेहनत को आप कीजिए, हम यही आपसे चाहते हैं। और आज की वीडियो में यही सब बातें करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं। कौन भर सकता है वैकेंसी फॉर्म। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखिए, एक तरह का योग्यता की बात कर रहा है तो आप BSc है पास, या BA पास है, या BTech है, इस तरह के कोई भी डिग्री आपने किया है ग्रेजुएशन का, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसका देखिए हाइट इसमें होता है, हाइट जो होता है बिहार दरोगा के अंदर, देखिए इसमें हाइट का होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। मान चलिए कोई लड़का बहुत ब्रिलियंट है लेकिन उसका हाइट ही नहीं है तो वो दरोगा नहीं बन सकते। इसके पीछे का रीज़न ये है कि ये एक पुलिस जॉब है, तो इसमें आपका फिजिकली भी जो फिटनेस है वो चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं तो हाइट जो है वो कैटेगरी पर डिपेंड करता है। तो हम मौखिक आपको बोल देते हैं, ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं। अगर हम हाइट की बात करते हैं तो देखिए, हाइट में अगर हम बात करते हैं जनरल का, उसके बाद OBC का, जनरल और OBC की बात करते हैं तो इनका हाइट 1.65 मांगा जाता है अगर वो बॉय है तो। अगर हम बात करते हैं EBC का,
उसके बाद बात करते हैं SC का ST का, तो इनका हाइट जो है वो 160 मांगा जाता है लड़कों का, समझे। और लड़कियों में शायद 155 हाइट है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो हाइट पहले इतना होना चाहिए, अगर आपका इतना हाइट नहीं है तो आप दरोगा नहीं बन सकते हैं, इस बात को मान के चलिए। हाँ, लेकिन एक बात और, अगर आपका 165 एग्जैक्ट है, 160 एग्जैक्ट है, तो आप दरोगा बन सकते हैं। हाइट के अंदर कोई भी बेईमानी नहीं होता है, जितना आपका हाइट है उतना ही मापा जाता है। अभी आप कभी कभी सुनते होंगे कि जब कोई फौज का तैयारी करता है, जैसे में CI मतलब GD हो गया, आर्मी हो गया, तो उसमें 1-2 सेंटीमीटर बढ़ा के लिया जाता है। तो क्यों? क्योंकि वहाँ पे लड़के बहुत ज़्यादा होते हैं, इसी वजह से। लेकिन यहाँ पे मतलब वही लड़के जाते हैं लास्ट में जो टैलेंटेड होते हैं, तो उनको भी पता रहता है, इसलिए जितना उनका हाइट रहता है उतना ही हाइट लिया जाता है। तो आपका एग्जैक्ट जो हाइट होगा ना, वही हाइट काउंट किया जाएगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। हाइट हो गया, उसके बाद इसके अंदर चेस्ट होता है, तो ये सब चीज़ पूरा हो ही जाता है। अगर हम बात करते हैं एज का, तो एज 21 वर्ष है और 20 वर्ष। तो अगर हम बात करते हैं तो 21 वर्ष आप मान के चलिए, अगर आप और ग्रेजुएशन करते करते आपका 21 वर्ष हो ही जाता है, तो 21 वर्ष तो समझ में आपको आ गया कि योग्यता जो मोटा मोटा चाहिए, इस तरीका का योग्यता चाहिए। अब हम बात करते हैं आपसे कि कितना सीट पर बहाली आएगा। तो जो न्यूज़ चल रहा है आपका 2326 पोस्ट पर, कितना पोस्ट पर? 2326 पोस्ट पर आपका वैकेंसी आने वाला है। और सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर जो वैकेंसी होगा वो ये भी चल रहा है कि 178 जो वैकेंसियाँ होंगी वो आपका सार्जेंट पद का होगा। किसका होगा? सार्जेंट का। तो सार्जेंट की अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी एक और है कि अगर आप ज़्यादा लंबे हैं और आपने कभी ना कभी ज़्यादा फिजिकल किया है आर्मी के लिए या SSC GD के लिए, तो आपके लिए सबसे बड़े फायदे वाली बात यह है कि कम नंबर पर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। सार्जेंट जो दरोगा के एकदम बराबर का जॉब होता है वो आप कर सकते हैं कम नंबर पे। मान के चलिए दरोगा का कटअप गया है 80, तब जो सार्जेंट का है वो कटअप जाएगा आपका 75, 5 नंबर कम जाएगा, 4 नंबर कम जाएगा, 5-6 नंबर कम रहता है। तो ये भी अपॉर्चुनिटी है, बस इसके लिए आपको थोड़ा फिजिकल फिटनेस बढ़ाना होगा। बढ़ाना क्या होगा? तो जो हाई जंप होता है वो पास होने के लिए 4 फीट चाहिए दरोगा में, लेकिन आपको 4.5 मारना होगा, मतलब 4 से ज़्यादा। पहली बात। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो रनिंग जो है, रनिंग दोनों के लिए सेम है, दरोगा के लिए भी और सार्जेंट के लिए भी 6.5 मिनट में 1600 मीटर। उसका दूसरा जो गोला आपको फेंकना होगा वो 20 फीट फेंकना होगा। ये 2 बात समझ गए, ये 2 चीज़ करना होगा। और जो लॉन्ग जंप होगा, दरोगा के लिए 12 फीट मारना होता है, सार्जेंट के लिए आपको 15 फीट मारना होगा। ये सब चीज़ हम जानते हैं, इसलिए हम आपको मौखिक बोलते हैं, आप मौखिक समझिए। सब चीज़ लिखेंगे तो फिर स्मार्ट बोर्ड थोड़े है कि तुरंत हम एरेस्ट कर देंगे और ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं। समझ में आपको आ गया? तो इतना वैकेंसी आने वाला है। तो और बाकी जो पोस्ट होंगी वो आपका किसके लिए होगा? दरोगा के लिए। तो आप देख रहे हैं कि अच्छा खासा वैकेंसी इस बार आने का है। अगर हम बात करते हैं खबर फर्जी है या सच, तो खबर सच इसलिए है कि मतलब 1-2 दिन पहले ही आप देखे होंगे कि पेपर में माननीय श्री नीतीश कुमार जी, और नीतीश कुमार जी का जब हम नाम लेते हैं तो उनको बहुत बहुत हम धन्यवाद देना चाहते हैं। चाहे किसी भी तरह हो, बेरोजगारी दूर करने का कोशिश अच्छा कर रहे हैं, है कि नहीं? शायद अगर वो सचमुच में PM होते तो देश में कुछ हो चाहे नहीं हो, लेकिन बेरोजगारी जरूर दूर करते हैं। और इस बात से अगर सहमत होइएगा तो जरूर बोलिएगा, क्योंकि देखिए अच्छे बुरे नेता सब होते हैं, हम इस बात मानते हैं। श्री नीतीश कुमार जी में कुछ डिमेरिट हो सकता है, ऐसा नहीं, वो हम कहना नहीं चाहते, लेकिन जो उनके अंदर मेरिट है, आप देखो 4-5 सालों में दरोगा लगातार 3-4 साल से आ रहा है, बिहार पुलिस की वैकेंसी आ रहा है, बिहार SSC का ठीक है लेट हुआ लेकिन वो भी करवा ही रहे हैं, और उसके बाद टीचर का इतना इन्होंने बहाली दिया। तो कहाँ से आपको गड़बड़ लगते हैं बताइए? जिस देश के अंदर हम लोग रहते हैं वहाँ वैकेंसी अभी नहीं आ रहा है, और एक अकेला बिहार इतना लोगों को अपने सिलेक्शन दे रहा है, तो कैसे आप बोल सकते हैं कि नहीं गड़बड़ है? तो आप समझिए इस बातों को, और अपॉर्चुनिटी ले लीजिए। तो अगर हम बात करते हैं खबर फर्जी है या सच है, तो खबर बिल्कुल सच ही है, इस बात को आप मान के चलिए। हाँ, 20% आपका फर्जी मान के चलिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि एकदम हकीकत हो सकता है। 20% इसलिए मान के चलिए कि हो सकता है कहीं वैकेंसी नहीं आई, ये वैकेंसी आगे जाके थोड़ा लेट हो जाए या आगे आए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इतना मान के चलते हैं, बाकी 80-85% ये खबर बिल्कुल सत्य है। अब हम बातें आगे करते हैं कि कैसे करें। देखिए होता क्या है ना कि आपको हम जो 20% नहीं बोले, इसी पर आपका ध्यान ज़्यादा जाता है। जैसे मान के चलिए अगर हम 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, उसके बाद लिखते हैं 46, उसका लिख दिए 50, तो जानते हैं आप जो हम 9 को सही लिखे उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, लेकिन ये जो हम 46 लिख दिए तुरंत फटाक से और गलती लिख दिए, यहाँ 45 होगा। तो माइंड का बनाया ही ऐसा गया है कि निगेटिव चीज़ों पर ध्यान जल्दी जाता है। तो आपको ये सोचना ही नहीं है कि वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा, और बाकी आपको तैयारी तो करनी ही है कि वैकेंसी जब भी आएगा तो आपको तैयारी रहेगा तभी जॉब रहेगा। आगे बात करते हैं कैसे करें तैयारी, तो वो हम बताएंगे। हमसे क्या लाभ होगा, हमसे लाभ जो होगा वो भी हम आगे बात करेंगे। तो ये योग्यता के बारे में आप समझ गए थे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिलेबस के बारे में।
सिलेबस की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि 2 एग्जाम होता है, एक पीटी और एक मेंस जो रिटेन होता है। उसके बाद आपका फिजिकल होता है, तो फिजिकल में आप जानते हैं कि रिटेन से इसका कोई संबंध नहीं है, तो हमने कई वीडियो में इस तरह से बात किया है। पीटी की बात करते हैं तो पीटी में आपका करंट अफेयर्स देखने को मिलता है, जीके देखने को मिलता है, साइंस देखने को मिलता है, स्टैटिक देखने को मिलता है, रीजनिंग देखने को मिलता है, मैथ देखने को मिलता है और हिंदी इंग्लिश देखने को मिलता है। अगर इस बार की हम बात करते हैं तो 2000 प्लस पोस्ट है, तो इस बात के मान के चलो कि इस बार आपका करंट अफेयर्स 20 से 25 आने का फुल्ली संभावना है। और जो बंदा करंट अफेयर्स में बाजी मारेगा उसी का रिजल्ट होगा। जीके जी आप कहीं से पढ़ लीजिए, ज्ञान बिंदु एकेडमी, खान सर, ऑफिसर एकेडमी, चाहे जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है आप वहाँ पढ़िए, लेकिन करंट अफेयर्स आपको नहीं आता है तो लाइए हम लिख के देते हैं, आपका रिजल्ट नहीं होगा। तो इस एग्जाम के अंदर जो मेन रोल निभाता है वो आपका करंट अफेयर्स निभाता है। तो करंट अफेयर्स मान के चलिए 20 से 25 प्रश्न आएगा। जीके की बात करते हैं तो जीके में आपका हो गया हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये चारों से मिला के आप मान के चलिए 50 क्वेश्चन। साइंस की बात करते हैं तो आपका साइंस का हो गया मान के चलिए 18 से 22 क्वेश्चन। स्टैटिक की बात हम करते हैं तो स्टैटिक से आपका 4 से 5 क्वेश्चन। रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग से 2 प्रश्न। मैथ से बात करते हैं तो 2 प्रश्न। हिंदी इंग्लिश से बात करते हैं आपका तो यहाँ से आएगा आपका 4 प्रश्न दोनों से मिला के। उसके बाद अगर हम बिहार की बात करते हैं, बिहार से छूट गया तो बिहार से आपका 4 से 5 प्रश्न। इस तरह से 100 प्रश्न के करीब कंप्लीट हो जाता है। तो यही चीज़ें आपको देखने को मिलेगा और इसमें सबसे जो मेन रोल अदा करेगा ये करेगा करंट अफेयर्स, और उसके बाद कुछ बिहार, और उसके बाद एक और रोल अदा करने वाला है आपका इकोनॉमिक्स। करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स जो है आपका पीटी एग्जाम के अंदर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। विश्वास नहीं है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप जाके पलट के देख सकते हैं कि हम कितना सच बोल रहे हैं, कितना गलत बोल रहे हैं। तो ये 2 पोर्शन जो आपको है ना बहुत अच्छा करना है, करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स, और उसके बाद सॉरी ये बिहार हो गया और एक स्टैटिक हो गया। ये 3 चीज 4 चीज़ आप करते हैं तो आप बाकी रेसर से जितने भी अभी आपका क्या है, जितने भी लोग एग्जाम देंगे एक तरह का रेसर है, आपके कंपटीटर हैं, तो उनसे आप दौर में आगे निकल सकते हैं इन चीज़ों को करते हैं। तो मेन है करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स के मामले में बात करें तो हम आपको बताए थे कि हमसे आपको क्या लाभ होगा। तो हमसे अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो पिछले के वीडियो में जाकर फीडबैक मेरा चेक कीजिए। सिर्फ हम 35 वीडियो डाले थे, उस 35 वीडियो से 1275 में 14 करंट अफेयर्स पूछे थे, और मतलब 14 करंट अफेयर्स में से 13 करंट अफेयर्स, 12 करंट अफेयर्स सिर्फ और सिर्फ मेरे 35 वीडियो से आए। तो इस बात को आप समझिए। और हम आपको बता दें कि अभी आप लोग दरोगा के अभी वैकेंसी देख रहे हैं तो अभी आपको लगता है कि हम तैयारी कर रहे हैं। अभी तक मैंने दरोगा के लिए 2024 का जो करंट अफेयर्स है वो मतलब जो आने वाला है इस एग्जाम के अंदर, जो इसके लिए हमने अभी तक 40 वीडियो बना दिए अभी तक। उसको आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। वो बिहार दरोगा 2024 करंट अफेयर्स के लिए 2024 करंट अफेयर्स प्लेलिस्ट है, जाके देख सकते हैं आप उस वीडियो को। नहीं तो एक दिन वीडियो बनाएंगे सेपरेट बता देंगे कि ये पढ़ा है, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं मेरा वीडियो। हम कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं तब हम आपको बता रहे हैं, उस वीडियो को जाके शायद आप नए जुड़े होंगे तो आपको पता नहीं होगा। तो इस तरीक़े से आप समझ गए ये सब रहने वाले। तो आप मेन देखो आपका करंट अफेयर्स है, ये टाइट है तो रिजल्ट होगा, नहीं है तो दूर फेंका जाइएगा। इस बात को समझ गया, ये समझ गए। अब हम आप बात करते हैं कि अभी क्या करें। वीडियो देखने के बाद आग लगा दे, आपके मन में आया होगा, हमारे वीडियो से हमारे बातों से आपके अंदर इतना जोश भर गया होगा, लगता होगा लाओ कौन बुक पढ़े, कैसे पढ़े, लाओ आग लगाए थे तक दुनिया। ऐसा हो जाता है जब आप सुनते हैं किसी चीज़ को तो उस टाइम में बहुत बड़ा जोश आता है। देखो होता क्या है, हम मानवों के साथ एक ऐसा गुण होता है कि जब हम किसी का बात सुनते हैं या जब कोई वैकेंसी आता है तो जैसे में देखिएगा कि पूरा गांव भर में होता है झरुआ वाला पूरा, जो धान काटने के बाद, धान झाड़ने के बाद जो बचता है उसको हम पूरा बोलते हैं। तो पूरा में जब आग लगाइए ना तो धधकेगा कस के पूरा, समझे। और जैसे ही उसको बुता दीजिएगा फिर धीरे धीरे शांत हो जाएगा सबका, समझे। तो इसी तरह से होता है जब किसी का बात सुनते हैं तो, या जिस चीज़ के बारे में तैयारी करते हैं, जब वैकेंसी आता है तो एक तरह का जोश अंदर से आता है। अब वो जोश तुरंत धीरे धीरे ठंडा जाता है। ये जोश ठंडाने मत दीजिए, यही हम चाहते हैं आपसे, तभी आप दरोगा बन पाइएगा। तो मेन जो यहाँ पे आपका पीटी एग्जाम के लिए होगा वो मेन रोल अदा करेगा आपका करंट अफेयर्स, उसके बाद स्टैटिक, उसके बाद बिहार जीके, और उसके बाद एक और नहीं लिखे इकोनॉमिक्स। क्या लिखे? इकोनॉमिक्स। तो अब आप देखो आप लोग इकोनॉमिक्स के बारे में बोल रहे हैं तो इकोनॉमिक्स भी हम तैयार कर देंगे आपको, जिस टॉपिक से आता है। तो हम आपको क्या पढ़ाएंगे, हम बहुत ज़्यादा टॉपिक को कवर नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि बाकी चीज़ तो आप पढ़ ही रहे हैं जितना, क्योंकि हमारे पास भी टाइम कम बचता है, आपको पता है। हम आपको क्या क्या इस वैकेंसी में पढ़ाएंगे, करंट अफेयर्स पढ़ा देंगे, जो आपसे नहीं होगा, आपको दिक्कत होगा रिजल्ट में, वही चीज़ों को हम पढ़ाएंगे। हमारा एक नियम है, समझे।
हमारा ये नियम है, हमारा ये मानना है, ये हमारा सोच है कि जहाँ पे स्टूडेंट को दिक्कत होता है उसको पढ़ाओ, जहाँ से दिक्कत होता है उस चीज़ों को पढ़ाया जाए, बल्कि वो नहीं पढ़ाया जहाँ पर उनको दिक्कत है ही नहीं। समझे? आप भी मान के चलिए जहाँ पे आप अपने आप को फंसे हुए फील करते हैं वहाँ पढ़ाए तब ना आपको मजा आएगा। अरे आपको मुगल वंश पढ़ा रहे हैं, मुगल आपको पते हैं, दिल्ली सल्तनत पढ़ा रहे हैं आपको पते हैं, आधुनिक भारत में गांधी जी के बारे में पढ़ा आपको पते है, तो उन सब चीज़ों को पढ़ाएंगे तब जब आपको फ्रेशर होएगा या जरूरत होगा। अभी तो आपको हमको वो पढ़ाना है जो डायरेक्ट एग्जाम में आएगा और आपसे नहीं बनेगा, उस चीज़ों को हम पढ़ाएंगे। तो करंट अफेयर्स हो गया। दूसरा हम आपको स्टैटिक पढ़ाएंगे। तीसरा हम आपको पढ़ाएंगे बिहार जीके। क्या पढ़ाएंगे? बिहार जीके। और चौथा अगर टाइम बचा तो हम आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा देंगे। ये 3-4 चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे जो आपको एग्जाम में सबसे ज़्यादा तकलीफ देने वाला है, और इसी तकलीफ को हम दूर करेंगे, आपसे हम ये वादा करते हैं आज इस वीडियो में। समझे? बस आप कंटिन्यू बने रहिएगा, तब आपको मेरा औकात का पता चलेगा। तो ये सब चीज़ आपको बिल्कुल करना है। और एक बात जान जाइए, जब पीटी में आपका रिजल्ट होगा तभी आप मेरिट तक पहुंचिएगा। पीटी में रिजल्ट नहीं होगा तो आप तो पहले ही दौर से बाहर हो गए। समझे? तो पीटी में आपको रिजल्ट लाना है, उसके बाद मेंस देना है, उसके बाद फिजिकल देना है और मेरिट लिस्ट में आके दिखाना है, और दरोगा बन के वर्दी पहन के हमको भी दिखाना है कि सर हम दरोगा बन गए। समझे? अगर हम बात करते हैं मेंस सिलेबस का, तो हम बात करते हैं मेंस का। तो मेंस के बारे में देखिए, जो करंट अफेयर्स यहाँ आता है, करंट अफेयर्स इसको हटा दिया जाता है और उसके जगह पर यहाँ पे मैथ और रीजनिंग पूछ लिया जाता है मेंस के अंदर। इसलिए मेंस का देखिएगा कटअप 80 चला जाता है, 78, 79, 82 चला जाता है। इसी वजह से, क्योंकि यहाँ रीजनिंग मैथ आ जाता है और यह एक सोल्विंग सब्जेक्ट होता है, जिसकी वजह से कटअप हाई चला जाता है। तो अब हम बात करते हैं जीके का। तो जीके की बात करें तो जीके में आपका देखिएगा हिस्ट्री हो गया, फिर पॉलिटी हो गया, फिर ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये 4 आएगा। साइंस की बात करते हैं, फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा और बायोलॉजी आएगा, ये 3 चीज़ें आएंगी। स्टैटिक की बात करते हैं तो स्टैटिक तो आपको आएगा ही, उसके बाद मैथ और रीजनिंग आएगा। तो मैथ रीजनिंग आपका 25 से 27 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा मैथ रीजनिंग। और बाकी स्टैटिक की बात करते हैं, यहाँ भी 4 से 5 आएगा। साइंस की बात करते हैं तो यहाँ भी मतलब 20 से 22 क्वेश्चन आएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री से बात करते हैं तो यहाँ पे आपका इससे कितना आ जाएगा, तो यहाँ फिर से आपका 50 क्वेश्चन और 55 क्वेश्चन के बीच में देखने को मिलेगा। तो आप देखो इस तरीक़ा से आपका मेंस में रहता है। तो मेंस आपको तब करना है जब आपका पीटी हो जाएगा। तो पीटी कैसे होगा? जो हम आपको स्ट्रेटजी बताए हैं उसी से आपका होगा। तो आपको एक बात समझिए, समय कम है इसलिए मेंस भी देखते हुए चलना पड़ेगा। तो पिछले मैंने कई वीडियो बनाया है, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ना होगा और बुकें पढ़नी होंगी। तो सभी बुकों को और कहिएगा तो फिर से एक हम वीडियो बना देंगे कौन सा बुक मेंस के लिए है। बाकी पीटी के लिए अभी हम तत्काल आपको क्या क्या बता देंगे, कौन कौन ज़्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि सर अभी हम क्या पढ़ें, ये बताइए कि अभी हम क्या करें। अभी सर हम बैठे हुए हैं और दरोगा का वैकेंसी देखे कि आ गया, तो हम क्या करें। तो आप सबसे बड़ी काम आपको हम बताते हैं। सबसे पहली बात, आपका एसपीडी बुक आप जानते हैं। एसपीडी बुक की अगर हम बात करते हैं, एसपीडी बुक हो गया। उसके बाद आपका ये एसपीडी बुक का करंट अफेयर्स, उसके बाद एडुटेरिया। क्या आ गया? एडुटेरिया भी मार्केट में आ गया आपका एडुटेरिया। ये 2 बुक आपको करंट अफेयर्स के लिए करना है। बाकी आपको सबसे ज़्यादा जो पढ़ना है वो पढ़ना है एसपीडी, और एडुटेरिया आपका मन करे तब पढ़ना है, इस बात को समझिए। उसके बाद आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है लुसेंट। क्या पढ़ना है? लुसेंट। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है? क्राउन। ये 4 चीज़ें पढ़ना है। और आपको पढ़ना है घटना चक्र। ये घटना चक्र क्यों पढ़ना है? घटना चक्र अलग अलग सबका पढ़ना है। घटना चक्र आपको इसीलिए पढ़ना है कि आपको आगे एग्जाम में यह मेंस के लिए तैयारी करना है। घटना चक्र का पूरा घटना चक्र चाट जाना है। घटना चक्र कम से कम मान चलिए एग्जाम होने से पहले मेंस से 5 बार आपको पढ़ना है, मतलब रिवीजन करना है 5 बार। अगर इतना चीज़ करते हैं आप तो आपका रिजल्ट कंफर्म होगा ही होगा। समझे? अगर हम बात करते हैं लुसेंट का, क्राउन का, तो आप ये इतना चीज़ अभी पीटी के लिए करो, बस पीटी के लिए। एसपीडी, एडुटेरिया, लुसेंट, क्राउन, इतना आपको पीटी के लिए करना है। बाकी किसी सर से आप पढ़ते हैं, उनका नोट्स है, आप उनके आधार से चल रहे हैं, तो आप हमारा नियम नहीं भी लागू कर सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? बाकी ये हमारा सजेशन था। आप ज़्यादा बमंडर नहीं, इधर नहीं, उधर नहीं, किधर नहीं, किधर भी ध्यान नहीं देना। समझे? 1275 में देखिए 60 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन सिर्फ लुसेंट से आए हैं। तो जब एक बुक को हम प्रेफर करके 60 क्वेश्चन बना सकते हैं सर, तो फिर हमें ज़्यादा किसी से उम्मीद क्यों रखना? क्यों जरूरी है कि मान के किसी का नोट्स पढ़े, ये करे, वो करे, ज़्यादा दिमाग लगाए? आप एक बात समझो, आपको मान के चलिए कि भरपेट खाना खाना है और आपको टाइम दिया गया है बस 5 मिनट का, तो 5, और आपके सामने मान के चलिए खाना रख दिया गया 4-5 तरह का, तो आप सोच के ही मतलब सोचने में ही लगा दोगे कि वो खाए कि वो खाए कि ऐसे खाए, उसी में 2 मिनट निकाल दीजिएगा, बचा टाइम 3 मिनट। तो फिर 3 मिनट में तो अच्छा से पेट भी नहीं भरेगा। लेकिन वही आपको 5 मिनट दिया जाए, सिर्फ दाल भात चोखा सामने रख दिया जाए, सटाक सटाक खींच के तुरंत टाइम पूरा कर कंप्लीट कर दीजिएगा। बाकी नहीं,
तो जब एक चीज़ें होती हैं तो उस पर फोकस ज़्यादा होता है और वो अच्छे से आता भी है और उसका रिजल्ट भी अच्छा देखने को मिलता है। इस बात को समझिए, आप समझिए, ज़्यादा चीज़ों पर फोकस नहीं कीजिए। आप ही समझिए कि अब सपोज मानो कि कोई लड़का दौड़ रहा है और दौड़ते हुए उसको बोलना है क्या, देखो दौड़ते दौड़ते तुमको क्या करना है कि बीच बीच में तुमको जंप लगाना है, तो वो आदमी बहुत जल्दी थक जाएगा और दौड़ नहीं पाएगा। समझे नहीं समझे? तो वही होता है, जब आप ज़्यादा रास्ते को चुनते हो, ज़्यादा मार्ग को चुनते हो, ज़्यादा चीज़ों को बदलते हो, तो फिर आप अपने रास्ते में रुक जाते हो। सो प्लीज़ ऐसा नहीं करना है। दिस इज़ माई रिक्वेस्ट फॉर यू। समझे कि नहीं समझे? ऐसा आपको करना है। अगर लक्ष्य को प्राप्ति करना है तो ज़्यादा लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है, अपना रूम में बंद रहना है, तैयारी करना है। दुनिया क्या कर रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं करना है। हमारा बगल वाला रूम पार्टनर या दोस्त पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। बस हमको आगे बढ़ना है, ये चीज़ देखना है। और लाइफ में कुछ स्वार्थी बनिए, तभी आगे बढ़ पाइएगा। समझे नहीं समझे? वो स्वार्थी लोग आज आपको कहेंगे, मजाक उड़ाएंगे कि टेढ़ हो गया है, बहुत हीरो बनता है, लेकिन वही जब दरोगा का वर्दी आपके ऊपर चढ़ जाएगा तो वही लोग आपके साथ सेल्फी खिंचाएंगे और बोलेंगे अरे इसके साथ हम रूम में न रहते थे, आज दरोगा बन गया। तो रूम में रहता था तो ये जानता है कि वो क्या करता था, है कि नहीं है? तो वो दिन लाने के लिए आपको बहुत मतलब गड़बड़ दिनों से गुजरना होगा। समझे? क्योंकि सूरज जलने के बाद ही लोगों को रोशनी दे पाता है और खुश कर पाता है। तो जब आप खुश करना चाहते हैं किसी को तो आपको खुद मेहनत के आग में जलना पड़ेगा, और नहीं जलना है तो नहीं जलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आसानी से तो कुछ होने वाला है नहीं। समझे नहीं समझे? क्योंकि दरोगा इज़ द बेस्ट जॉब इन बिहार। समझे? और बाकी लोग अभी जो ग्रुप डी का लड़का तैयारी करने जाएगा, उसका हाइट है 2 महीना पहले भी गया है, ग्रेजुएशन अगर उसका हो गया है, उससे पूछिएगा क्या चीज़ का तैयारी करता है, वो बेशक रहेगा ग्रुप डी की किताब रख लेकिन बोलेगा दरोगा का। समझिए? क्रेज ही दरोगा का इतना हो गया है और लगातार वैकेंसी आ रहा है। आयोग का सबसे खास बात यह है कि समय समय पर वो वैकेंसी देते जा रहा है। वह साल भर के अंदर दरोगा बना के भेज देता है, लटकाता नहीं है। इसलिए ये बहुत बेटर बन गया है। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा आएगा। तो अगर आप छूट गए तो छूट गए और चल गए तो चल गए। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। समझे? और बाकी आपको अगर इसमें कुछ जानकारी नहीं दे पाए, हाँ क्या करें कि रिजल्ट हो जाए, तो आप सबसे बड़ी बात ये हम आपको बताएं, सीरियस लड़कों का ग्रुप बनाइए, क्यूज कीजिए, और हम आपको करंट अफेयर्स कराएंगे। हमारा करंट अफेयर्स का 2-3 वीडियो जाके देखिए, लड़कों का कमेंट देखिए, आपको पता चल जाएगा। अगर कमेंट पे भरोसा नहीं है तो हमारा पुराना वीडियो 1275 के लिए करंट अफेयर्स बनाए थे, उसमें जाके कमेंट देखिए। कई लड़कों को जॉब भी लगा, वो भी कमेंट किए हैं। समझ नहीं समझे? तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। समझे? और आप लोग से एक रिक्वेस्ट लास्ट में ये है, अगर अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो हम स्मार्ट बोर्ड जल्द ही लेना चाहते हैं। समझे? और यही कुछ दिक्कत है, दिक्कत फेस कर रहे हैं, लेकिन चलिए कोशिश करेंगे कि स्मार्ट बोर्ड जल्दी ले लें। क्योंकि होता क्या है ना कि आप लोगों को एक आदत लग गया है, और जब लोगों को कोई लोग है सामने वाला को अगर आप मिठाई खिला दीजिए, रसगुल्ला 2 खिला दीजिए, उसका कल होकर उसको बतासा खिलाइए तो नहीं खाएगा। समझ? तो वही बात है, व्हाइट बोर्ड अभी के लिए बतासा बन गया आप लोगों के लिए, और डिजिटल बोर्ड आप लोगों के लिए मिठाई बन गया। तो एक आदत सा लग गया, जैसे वीडियो क्लिक करते हैं व्हाइट बोर्ड है, चलो हटाओ दूसरा देखते हैं, है ही नहीं? इसलिए हम भी स्मार्ट बोर्ड लेना चाहते हैं। बस आप लोग का दुआ चाहिए और दया चाहिए। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर कुछ जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के अंदर कुछ लिखावट में अगर प्रॉब्लम हो गया होगा तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। अब हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।